ओके। प्रधान प्रधान है, अभी प्रधान नहीं होगा, प्रधान तो उसका ध्यान पता नहीं है। प्रधान है, मैं हूँ। हाँ तुषार तुम हो। चलो ठीक है। तो एक 2 मिनट में मैं आपको जल्दी जल्दी आइसोमर्स के टाइप, 2 मिनट की बात रहेगी। आइसोमर्स इसमें अपन जो पढ़ रहे हैं वो जनरली दो तरह के हम पढ़ रहे हैं। एक तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो में दो टाइप हमने ज्योमेट्रिकल, जीआई ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये दोनों देख ली। एंड यहाँ पे चार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं इसके बारे में। क्या क्या थे? लिंकेज, फिर उसके बाद आयोनाइजेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड उसके बाद सॉल्वेशन आइसोमर। इसमें और इसमें सिमिलैरिटी होती है जैसा कि आप जानते हो। तो ज्योमेट्रिकल में सिर्फ अपने पास ये था, जीआई में सिस एंड ट्रांस, दैट्स इट, सिस एंड ट्रांस। ऑप्टिकल में भी यही फॉर्म आता है, बट आप इसमें ध्यान देना, जो सिस वाला फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है और जो ट्रांस वाला फॉर्म है ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। शॉर्ट एक रिवीजन आपका हो गया ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में। इसकी बात, ज्योमेट्रिकल तो ठीक है, सिस और ट्रांस। अब यार सिस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड पे, एडजेसेंट साइड पे सेम क्या रहते हैं? सेम लिगेंड्स रहते हैं, तो वो सिस होता है। और ये डायगोनली अपोजिट एंड पे जब होते हैं तो वो ट्रांस होते हैं। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा। और ऑप्टिकल की बात हम ये है कि सिस में वो इनेंशियोमर्स बनाता है, इनेंशियोमर्स बनाता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। भले ही आपको वहां पे सीओएस दिखे, पीओएस दिखे, एओएस दिखे, दिखने दो। यहाँ पे सिस में आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी लाना है या होती है, वहां पे वो वाला लॉजिक बिल्कुल ना लगाए। तो ये हमने स्टीरियो, स्टीरियो एक्चुअली क्या होता है? उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, फॉर्मूला तो होगा ही क्योंकि आइसोमर है, बट ओरिएंटेशन इन स्पेस ये क्या होती है? डिफरेंट होती है, दैट इज स्टीरियो। तो लिंकेज का एक एक एग्जांपल, जस्ट अपन लिंकेज, लिंकेज आइसोमर्स पहला वाला बात करें तो नाम से ही है लिंक, कोई चीज लिंक कैसे है, आइसोमर्स, वो अपन बात करेंगे। जैसे कोई भी आप अपने मन से एग्जांपल लिखना, जैसे मैंने ये ले लिया एंड दूसरा ये ले लिया। अब यार ये और ये दोनों आइसोमर्स है। पहले तो आपको ये सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है, 5 अमाइन है एंड यहाँ पे NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। तो सेम फॉर्मूला है बट लिंकेज इज डिफरेंट। मतलब ये भी इसको ही जुड़ा है और ये भी इसको ही जुड़ा है, क्योंकि ये लिगेंड्स होते हैं और ये सेंट्रल में। तो ये तो आपको आइडिया है यार। 5 NH3 है यहाँ पे, आप देखो NH3, 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 5 हो गए और एक NO2 है। बस ये पॉइंट अपन पकड़ेंगे कि ये जो सेंट्रल मेटल आयन है इसमें NO2 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। एंड इसमें यही चीज मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ, यही चीज मैं आपको फर्क समझा रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो सच आइसोमर्स आर नोन एज लिंकेज आइसोमर्स। एकदम सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, एग्जाम्पल भी अपने मन से बनाना है। सिर्फ आपको
एक एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि लिंकेज आइसोमर्स में लिंक विद सेंट्रल मेटल आयन इज अ डिफरेंट विद द लिगेंड्स। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एम्बिडेंट या बाइडेंटेड लिगेंड्स होना जरूरी होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज जैसे आपने NH3 लिख दिया 6, तो हमेशा वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन से अटैच होगा। तो लिंकेज आइसोमर्स पॉसिबल कब होंगे, जब यू हैव हेट्रोलेप्टिक आइसोमर, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब डिफरेंट आपको क्या चाहिए, लिगेंड चाहिए होंगे उसके लिए। फिर उसके बाद ये क्लियर हो गया होगा सबको। दूसरा बात करते हैं आयोनाइजेशन। नाम से ही इसका आयनाइजेशन आपको समझ में आता है। आयनाइजेशन मतलब यहाँ पे अपन एक्सचेंज करते हैं, बस एक्सचेंज किसका करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस करते हैं। कोई भी एग्जांपल, सपोज आपने कोबाल्ट लिया, यहाँ पे भी अपन सपोज कोबाल्ट ही ले लेते हैं, NH3 और ये SO4 ले लिया एक, और यहाँ पे आपने Br2 ले लिया या 3 ले लो, कोई बात नहीं, या Br ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा डिफर होता है और कुछ नहीं, क्योंकि नाम वही रहेगा और कुछ फर्क नहीं होगा। तो सपोज मैंने अभी क्या कर दिया, इसको मिक्स करता हूँ, इसका एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी लिगेंड से स्पेयर में, ठीक है। तो यार इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज मैंने एक Br अंदर ला लिया, तो अब ये इनका एक्सचेंज हुआ आपस में। आयनाइजेशन में एक्सचेंज होता है आयंस का, बस इतना सा, इतना पढ़े तो ये याद रखना है। और सॉल्वेशन में डायरेक्टली बताता हूं, जब इसकी जगह पे पानी रहेगा, पानी ले लेते हैं इसको, ये दोनों एक ही जैसे, अमोनिया भी आपका न्यूट्रल है और पानी भी न्यूट्रल है, तो क्या हुआ, आयनाइजेशन तो है ही है, बट हियर हाँ एक चीज और याद रखना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पानी आपको रखना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको 4, यहाँ पे अगर मैं 4 रख दूं तो एक H2O बाहर से आ सकता है। और दोबारा बना लेता हूँ, कचरा हो गया उसमें। इसमें आपको ये याद रखना है, आयनाइजेशन इसमें भी होता है, बट इसमें पानी इन्वॉल्व रहता है। कोबाल्ट ही ले रहे हैं अपन तब से, तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इस बार ये ले लेते हैं, ठीक। देखो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, आयनाइजेबल कितना है वो आयंस, वो वहां पे कितने प्रेजेंट है वो। लेकिन मैंने अगर ऐसा इसको लिख दिया ऐसा, तो एक Cl अंदर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी लिगेंसी जो है वो 6 रहती है, तो यहाँ पे भी 6, तो ये 5 H2O लगे तो एक Cl अंदर आ जाएगा। यू गेट द पॉइंट। सॉल्वेशन एंड आयनाइजेशन एक ही रहता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, सिर्फ इसमें H2O इन्वॉल्व रहता है। इसको एक्चुअली कोई ऐसा सॉल्वेंट जो अदर देन H2O हो तो सॉल्वेशन बोलते हैं। अगर H2O रहता है तो अपन क्या नाम देते हैं इसको, एक्वेशन या हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे तो इसका तो आइडिया अपने को आ ही जाता है, कोऑर्डिनेट होते हैं आपस में, तो वो भी मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन, आइसोमर, कुछ भी ले लो आप। ठीक, ये अब मैं ये एक पूरा कंपाउंड है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे डबल एक्सचेंज जैसे होता है ना, डबल एक्सचेंज या डबल डिस्प्लेसमेंट के जैसा रिएक्शन होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, वैसे होता है इधर।
डबल डिस्प्लेसमेंट पेयर। तो इनको अदला बदली कर दो, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, बाकी ये लिगेंड्स यहीं रख दो। तो यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट है और ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। ये भी आइसोमर्स ही है। कैसे आइसोमर्स है? इनको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो यार सबको क्लियर हो गया होगा इतना? अभी कुछ लोग आ रहे हैं, बताइए, इज इट क्लियर? किसी को नहीं समझा तो बता देना अभी। डेविड विशन बोल रहा है हाँ क्लियर है। क्लियर है सर, ओके। मोनिका, मोनिका ने बोल दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। करिश्मा डाबरकर, अब जरा ध्यान देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अपन मस्त बना लिए अलग अलग स्ट्रक्चर के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी क्या होती है? इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सेम वैसे ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। समझिए इस बात को। सपोज हमने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी हमने क्या देखा था? जैसे FeCl6 वगैरह देखा, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लाइक सिंपल सिंपल ले रहे। अब इसकी, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहाँ से आएगा? अब ये किससे प्रिपेयर्ड होगा? तो ये आप समझ रहे हो, Fe+6Cl। अच्छा, अब ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अब बताओ, यही से एनीथिंग कैन हैपन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तो यार इसका सपोज इसमें कुछ ले लेते हैं अपन, 4 माइनस ले लेता हूँ उसमें। ठीक है, इसमें क्या लिया मैंने? 4 माइनस। दिख रहा है क्या सबको? 4 माइनस। ठीक है, तो यार इस पे पूरे के ऊपर एक चार्ज है, उसका चार्ज है, सपोज प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते तो X-6 = +2 आएगा। मतलब इसमें क्या चार्ज है? +2 है। ये C8 में क्या चार्ज है? कुछ ना कुछ है ना, -1 हो सकता है, -2 होगा, यहाँ पे -1 है। तो अब ये एक तरह से ऐसे, यानी Fe है, इसमें Cl6 इसको अटैच हो रहे। ठीक है, कैसे भी हो रहे, ये अटैच हो रहे हैं। तो फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि अटैच होने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ तो है, मतलब इसमें कुछ तो फिर प्लस चार्ज है, और इनके पास इलेक्ट्रॉन होते तो इनमें माइनस चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो इन दोनों के बनने से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। तो अगर मैं कोई एग्जांपल न लेके कोई एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूं तो क्या होगा? ठीक है, तो अपन, दिख रहा है अभी? तो अपन एक जनरल एग्जांपल अगर ले लेंगे तो क्या होगा? जैसे ये मेटल है तो अपन M ले लेते हैं, इसको M मेटल ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं M+ ले लेता हूँ। अब ये 2+ आ सकता है, कभी कभी 3+ आता है, कभी 4+। तो अपन क्या बोलेंगे, M का पावर X+ ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब ये 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी कुछ भी हो सकता है। तो N नंबर्स ऑफ N लिगेंड्स हैं। इसमें क्या चार्ज आता है? लिगेंड्स के पास में माइनस चार्ज है, तो Y का चार्ज माइनस मैंने ले लिया।
लिख सकते क्या अपन? अब इस दोनों को मिला के एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो कैसे बनता है? जैसे ये M है तो ये M आ गया, इसको ये L N टाइम से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या चार्ज आएगा कोई पता नहीं। कोई बता सकता है कि उसमें क्या चार्ज आएगा? कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी। जनरली अपन यहाँ पे प्लस माइनस जेड लिख, मेरी बात सुन। तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होता है। K इज इक्वल टू, अपन क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, मेट M है, L N टाइम से, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अपन प्लस माइनस जेड प्लस लिख रहे हैं अपने हिसाब से, अपॉन ये M X का कॉन्सेंट्रेशन एंड ये L का पावर Y। तो ये जो N टाइम्स है ये यहाँ आ जाता है। आप समझ रहे हो, ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये है आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो डिपेंड करता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है वो कितना स्टेबल है। वो जितना स्टेबल होगा उतना स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगी, और उतना ज्यादा वो कोऑर्डिनेट, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ये ज्यादा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है। इसको अपन बोलते हैं higher is the value of K, more is the stability। बात समझ में आ गई? अब एक सेकंड, हाँ इसकी बैटरी 14-13% पे आ गई। मौका ही नहीं मिलता यार, बैक टू बैक क्लासेस रहती है। और जो टाइम रहता है आजकल, वो कभी वीडियो को एडिट करना, एडिट मतलब प्ले करना, फिर देखना क्या है क्या नहीं है, फिर उसको अपलोड करना, फिर उसी में समय चला जाता है। एक झंझट खत्म होती तो दूसरी झंझट आती है। तो आज बच्चे बोल रहे थे 5:45 को लाइव आने के लिए। सुबह मैंने ट्राई किया था बट हुआ नहीं, हो पता नहीं हो रहा, मोबाइल में नहीं हो रहा, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, भगवान जाने क्या सेटिंग। तो मैंने बच्चों को बोल के रखा कि 5:45 तक अपन ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने एक पहला उसमें लोग प्रेजेंट रहेंगे। तो भी टाइम कितना हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है अभी? टाइम है, आधा घंटा टाइम है। चलो, तो एक टॉपिक और अपना इसमें हो जाता। तो ये क्लियर है? वो कहाँ गए थे तुम, थोड़े लेट आ रहे हो? कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आप, यार इतना तो एग्जांपल कोई भी लो आप, इससे आपको ये तो वैल्यू तो पता चलती है ना कि जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मो मतलब हीट को ज्यादा सहने की स्टेबिलिटी उसमें होती है। अब एग्जांपल द्वारा आप समझ सकते हो कि जिसकी वैल्यू के की वैल्यू ज्यादा है, उसे थप्पड़ देती है। हाँ, जिसकी वैल्यू, अच्छा तुम 5 बजे तक रहते हो तो अपने को अपना टाइम 5:30 बजे तक करना पड़ेगा, क्योंकि आने में तुमको टाइम लग जाएगा, फिर आगे चल के फिर प्रैक्टिस करेंगे।
उसके लिए मिस नहीं होना चाहिए वैसे भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग हर बार, जैसे आज की रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी है, कल की रिकॉर्डिंग भी खराब हो गई थी, क्योंकि कल वाईफाई चला गया था। कल भी लाइट गई थी मेरे, नहीं कल वाईफाई चला गया था, आज भी इसमें लाइट चली गई। तो अब ऐसा मेरे को कट करके दो वीडियो को, जो मतलब ये अभी जो खराब हो गया उसको कट करना मेरे को नहीं आता है। किसी को आता होगा तो देख लेना। आपको आता है क्या किसी को? मतलब अभी ये वीडियो चल रहा है, इसमें ये कुछ खराब हो गया, फिर यहाँ से अच्छी चल रही है, तो इन इसको कट करना है और ये कंटिन्यू करना है। हाँ सर, आता है। अरे यार, पहले क्यों नहीं बताया फिर? अब मेरी पुरानी जितने भी रिकॉर्डिंग है ना, वो सब में रुद्रा कहीं ना कहीं आवाज कर रहा है, कहीं चिल्ला रहा है, फिर टाइम लगता है, और टाइम लगता है। जिसको भी आता होगा मेरे को वो ऐप एक बार जरूर बताए, अच्छा हो जाएगा यार, क्योंकि बहुत बार रुद्रा की आवाज बीच में तो मेरे को ये कट करना है, ये ऐसा वाला नहीं क्या, कट करना है ताकि पूरा पूरा टॉपिक ही उसमें आ जाए। सर मैक्सिमम 20 मिनट लगता है जतिन, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम मतलब जो खराब हो गया अभी, इससे बाद में मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि पहले आइडिया नहीं था अपन यही वीडियो डालेंगे करके। अभी जब तक कुछ नहीं होता तब तक जो पुराने वीडियो वो भी डाल देंगे, अगर मिल गया तो मतलब आप अगर बता रहे हो है तो अपन उसको यूटिलाइज कर देंगे। 20 मिनट अपन रुक सकते हैं। मैं तो अभी बहुत दिनों से रात रात भर जाग रहा था, अभी इसके लिए जागूंगा। पहले सब्सक्राइबर के लिए जागा था, अभी ये किसके लिए जागूंगा? रिकॉर्डिंग के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को सब भेज देना जिसको भी आइडिया है, और मैं अगर कुछ तकलीफ होगी मैं पूछ लूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे। स्टेबिलिटी तो समझ गया सबको। स्टेबिलिटी यार सीधी सी बात है, के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहती है। के मतलब कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कुछ ज्यादा नहीं। ये इसके बाद अपन जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये नीट वालों के लिए भी और जेडब्ल्यू वालों के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो ही फैक्टर अपने को याद रखने हैं बस। तो एक तो है चार्ज टू साइज। साइज किसका रहेगा? चार्ज और साइज, आयनिक चार्ज है तो उसका साइज। अभी मैं बताऊंगा आपको एक टेबल भी, चार्ज टू साइज रेशियो। ठीक है, और दूसरा अपन बात करेंगे नेचर ऑफ लिगेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब मैंने बोला कि Zn2+, Cd2+, Mn2+, Cu2+। अब देखो इसमें सब में चार्ज चार्ज सेम है सब में, सिर्फ इनका ये आयंस है ना, ये चार्ज है तो आयंस आ गया। उसका आयन का साइज, साइज मतलब आयनिक अलग है, तो आपको यहाँ पे लिख के भी रख सकते आयनिक साइज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि एक ऑर्डर, उसको बहुत फेमस नाम है इरविन विलियम ऑर्डर। ये जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं। पुष्पक टेम्बरे आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ये ऑर्डर जो है वो आपको दिया नहीं, आपको सबको लिखना है। ठीक है, तो ये दिख रहा है इरविन इरविन विलियम ऑर्डर। तो अब मैं एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आइंस, और इस ऑर्डर में सिर्फ सेम, जैसे मैंने यहाँ +2 +2 है, सेम चार्ज वाले आइंस को आप
यहाँ पे रखोगे आइंस एंड इसका साइज मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो सपोज कॉपर मैंने लिखा, कॉपर का पिकोमीटर में रहेगा, साइज इन पिकोमीटर। ये टेबल सभी लोग बना लेना, ठीक है। अब फिर आप मेरे को बताना कि किसका ये चार्ज टू आयनिक साइज रेशियो क्या है। कॉपर के बाद निकेल, ये इसमें भी सीधा सीधा +2 ही रहेगा। निकेल के बाद अपन कोबाल्ट को जगह देंगे, बढ़ते जा रहा है वैसे ये, है ना। ये 69 था, 78 हो गया, 82 हो गया अपना। फिर भाव आयरन है, थोड़ा सा बढ़ेगा इसका, Mn ले लेंगे अपन, 2 प्लस प्लस इसका 92 93 92 93 तक ले लेते, और लास्ट में अपन कैडमियम लेंगे Cd। मतलब देखो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 10 का डिफरेंस एकदम आ गया। तो सबसे ज्यादा होता है 97 कैडमियम का। तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अपन बोलते हैं विलियम ऑर्डर या IW ऑर्डर या एर्विंग विलियम ऑर्डर। देखा क्या सबको? एक मिनट एडजस्ट कर लो। नाउ क्लियर है? देखो कॉपर है, निकेल है, कोबाल्ट है, आयरन है एंड मैग्नीज एंड कैडमियम। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, लॉजिक लगाओ कि ये कॉपर है, इसका +2 चार्ज है, चार्ज तो सबका सेम है, डिवाइडेड बाय इसका आयनिक साइज। तो इसकी यदि जो चार्ज टू रेडियस रेशियो किसका सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा, सोच समझ के जवाब। आयन मतलब चार्ज टू आयनिक रेशियो, अपन बात करें सिर्फ चार्ज टू आयनिक रेशियो। ये तो सिर्फ हमने समझा कि चार्ज एंड आयनिक साइज हमने इनका इधर पे रखा है। इससे अपन बता सकते हैं क्या विदाउट एनी कैलकुलेशन? हाँ अरे यार चार्ज तो सबके सेम है और उसी का ही कंपेयर करना है, लेकिन इसका साइज, जिसका साइज मतलब ये डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा 97 है, तो ऊपर तो सेम वैल्यू है सबकी, चार्ज तो +2 ही है। तो सबसे डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर रहेगा उतना ज्यादा क्या करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा चार्ज टू आयनिक रेशियो किसका है, कॉपर का है। सबसे ज्यादा किसका है, कॉपर, और सबसे कम कैडमियम। तो आप ऐसा ऑर्डर लगा दो, ये ऑर्डर लगा दिया। क्लियर हो गया, समझ गया सबको? समझ गया? तो आपको इंटरेस्ट वालों को याद रखना है, हायर द चार्ज टू